हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेगुलरली आपको एजुकेशनल वीडियोस जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनका जो है सॉल्यूशन मॉडल पेपर्स, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे बैंक दे रहे हो, चाहे एनडीए दे रहे हो, चाहे टीजीटी दे रहे हो, टेट दे रहे हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, उन सब का आपको यहाँ पे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं और मॉडल पेपर्स आपको देते हैं और साथ में स्पोकन की क्लासेस आपको मिलती है और जो भी वोकैब वगैरह की क्लासेस है वो सब मिलती है। तो आप लोग जो है ये जो भी मेरी क्लासेस हैं इसको आप ईमानदारी पूर्वक देखें और जैसे आप ऑफलाइन क्लास में, जैसे क्लासरूम में आप अपनी किताब पेन इन सब के साथ बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके बैठते हैं, वैसे ही हमारी जो ये एजुकेशनल वीडियोस है जब भी आप इसे देखें तो आप नोट करने के लिए अपनी जो है कॉपी और अपनी पेन के साथ जरूर बैठें और आप देखेंगे कि अगर आप शुरू से अंत तक हमारी क्लासेस को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने जा रहा है। ये जो चैनल आपका अपना चैनल है, आप इसे प्लीज इतना वायरल कर दे कि अन्य सारे लोग भी इससे बेनिफिटेड हों और आपकी छोटी सी जो मदद है लाइकिंग, शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन की, ये हमें मोटिवेशन देता है और ज्यादा आपके लिए काम करने को। तो आप लोग चले एक बार फिर से ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हें आप देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होने जा रहे हैं आपके लिए। द स्पीकर, यहां पे क्या है कि आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फिल इन करने हैं। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपर्ली स्पेस आउट हिज स्पीच। स्पेस आउट मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा गैप देना, थोड़ा सा गैप देना। जो स्पीकर है उन्होंने प्रॉपर्ली अपने स्पीच में गैप नहीं दिया बल्कि जारी रखे एक ही पॉइंट पर केवल। तो एक ही पॉइंट पे क्या करना जारी रखेंगे, जब वो स्पेस नहीं देंगे, थोड़ा सा गैप नहीं देंगे तो एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, वो स्ट्रेस करते रहेंगे, उसी पे जोर देते रहेंगे। एक ही पॉइंट को अवॉइड थोड़ी करेंगे, एक ही पॉइंट को समर्पित, डिवोटी माने समर्पित करना, समर्पित थोड़ी करेंगे। डिक्राई माने आलोचना करना, यहां आलोचना का कोई भाव ही नहीं है। तो स्पीकर ने प्रॉपर्ली अपने स्पीच में गैप नहीं दिया बल्कि एक ही पॉइंट पे वो जोर देते रहे, स्ट्रेसिंग। आगे देखें, द शेफ वॉज वॉन्डरिंग। शेफ क्या होते हैं आप जानते हैं, जो है आपके किचन में, जो होटल वगैरह में जो किचन में काम करने वाले लोग हैं, जो खाना बनाते हैं, वो शेफ कहलाते हैं। शेफ सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि व्हेन टू ब्रश हिज टीथ, कि कब उसको अपना दांत साफ करना, ये सोचेगा क्या। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर इंपॉर्टेंट डिनर, कि वास्तव में कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिनर होने जा रहा है उसके लिए वो क्या प्रिपेयर करे। बिल्कुल शेफ ये सोचेगा कि जो डिनर है उसके लिए क्या प्रिपेयर किया जाए। और हाउ टू वॉश डिशेस, डिशेस को कैसे धोया जाए, कोई मतलब नहीं है। कब, व्हेन टू टेक डॉग फॉर वॉक, वॉक के लिए कब डॉग को ले जाया जाए। शेफ से कुत्ते को घुमाने का क्या मतलब है भाई, डिश को धोने का क्या मतलब है। जो शेफ होता है वो खाना बनाता है। तो सच पूछो तो इसको पता लगाने के लिए कि शेफ करता क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द शेफ वाज वॉन्डरिंग व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द इंपॉर्टेंट डिनर। जो शेफ है वो ये सोच रहा था कि ये जो इंपॉर्टेंट डिनर है उसके लिए क्या प्रिपेयर किया जाए। आगे देखिए, आई हैव ब्रॉट सम बुक्स। आप जानते हैं ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट होता है लाना, जबकि बाई बॉट बॉट होता है। बाई बॉट बॉट, बाई बॉट बॉट होता है खरीदना, ये बाई है, बाई बॉट बॉट, ये है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो आई हैव ब्रॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं तुम्हारे लिए इसे एग्जामिन करने को। तो क्या हो जाएगा, फॉर यू, टू यू नहीं होगा। आई हैव ब्रॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू एग्जामिन, इसे परीक्षण करने के लिए, इसको देखने के लिए।
आगे देखें, यहां पे थोड़ा सा वही चीजें रिपीट हो गई हैं। यहां से देखें, द अशर शोड अस, ध्यान दें जो अशर क्या होता है यही तो जानना चाह रहा है क्वेश्चन। अशर क्या होता है यही तो जानना चाहता है। देखिए, जब आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, आजकल तो कोरोना के बाद सारे पिक्चर हॉल बंद हैं, तो जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, पिक्चर हॉल में जाते हैं, तो वहां पे आपको एक दो बंदे मिलते हैं जो कि टार्च लेके आपको दिखाते हैं कि सर आप यहां बैठिए, सीट आपकी है। तो वास्तव में जो आपको बैठाने वाले लोग होते हैं वही अशर कहलाते हैं। तो द अशर शोड अस, अशर ने हमें दिखाया वेयर टू सिट, कहां पे बैठा जाए। अब हाउ टू टेक फोटोग्राफ, वहां फोटोग्राफ लेने थोड़ी जाते हैं। वेयर टू कॉम्ब आवर हेयर, वहां पे कब हेयर को कॉम्ब किया जाए थोड़ी जाते हैं। हाउ टू डांस, वहां डांस करने थोड़ी जाते हैं। अशर का काम ही होता है आपको टार्च से बैठाना कहीं पे, ठीक है, टार्च की मदद से टार्च दिखाता है वो। आगे देखें, यू मे ब्रिंग योर डॉग, आप अपने कुत्ते को ला सकते हैं। यू मे ब्रिंग योर डॉग। आप लोग रेगुलरली ये देखते रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप कंपटीशन से जुड़े हैं, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं, क्योंकि कुछ को छोड़ दीजिए तो सारे एग्जाम्स में इंग्लिश आती है और ठीक ठाक आती है। और ऐसे में आप पढ़ें, चाहे जहां भी पढ़ें, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ते रहें, लेकिन ये सेशन आप बिल्कुल मिस आउट ना करें, क्योंकि ये जो सेशन है ये आपको प्रिपेयर करता है। और आप कोई किताब लेके जब आप पढ़िएगा तो केवल उसका आंसर दे देता है, या एक शॉर्ट दो चार शब्द में उसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहां पे आपको प्रॉपरली उसके आसपास की चीजें, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कराई जाती हैं। तो आप लोग प्लीज बिल्कुल मिस ना करें। पूरा ग्रामर, पूरा वर्ड पार्ट, स्पोकन की वीडियोस, ये सब आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी, मिलती रह रही हैं, आप देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका जो इंग्लिश है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप टॉपर के लिस्ट तक जा सकते हैं। चले, यू मे ब्रिंग योर डॉग, आप अपने कुत्ते को ला सकते हैं। अब कहां, जहां पेट अलाउ हो। भाई, जो भी पालतू जानवर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पेट कहलाते हैं। तो जहां पेट अलाउ हो आप वहां लाएं। जहां पे आपको पे करना होगा, ये कौन सी बात है कि जहां पे पे करना होगा वहां आप अपने कुत्ते को लाओ। जहां पानी ना हो, कुत्ता बिना पानी के मर जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यू मे ब्रिंग योर डॉग, आप अपने डॉग को ला सकते हैं वेयर पेट्स आर अलाउड, जहां पे पेट्स अलाउ हैं। आगे देखें, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इस तरह से सिनोनिम आपको पता लगाना है, इन सब का सिनोनिम पता लगाना है। ऑटोक्रेटिक, ध्यान दें, जो क्रेटिक है ना वो किसी सिस्टम को से संबंधित होता है, जैसे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक माने क्या होता है, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र संबंधी। तो ऑटोक्रेटिक बना है ऑटोक्रेसी से। ऑटोक्रेसी माने क्या होता है, डिक्टेटरशिप, निरंकुशता। डिक्टेटरशिप, निरंकुशता, ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो ऑटोक्रेटिक मींस होता है डिक्टेटर, डिक्टेटर, निरंकुश, तानाशाह। इसके और भी सिनोनिम हैं, ऑटोक्रेटिक के और भी सिनोनिम हैं। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन, आप लोग स्क्रीनशॉट लिया करें जहां भी जरूरी हो। प्यूसेंट, ये सब इसके सिनोनिम हैं। प्यूसेंट, आपका प्यूसेंट, अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, ये सब है। आगे देखें, कोऑपरेटिव माने क्या होता है, सहयोगी, जो सहयोग करने वाले हो। इंस्पिरेशनल क्या होता है, प्रेरणादायक। इंस्पायर से बना है, किससे बना भाई, इंस्पायर, प्रेरित करना। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशनल माने क्या हो गया, प्रेरणादायक। जैसे इंस्पिरेशनल स्पीच, एक प्रेरणादायक स्पीच। चैरिटेबल माने क्या होता है, दानार्थ,
जो है मदद करने के लिए, जैसे तमाम चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं, ये है सेवार्थ, दानार्थ, ये सब। तो ऑटोक्रेटिक का सिनोनिम हो जाएगा डिक्टेटोरियल, अथॉरिटेरियन, प्यूसेंट, ये सारे के सारे जो है इसके सिनोनिम्स हैं। जैसे हिटलर वॉज एन ऑटोक्रेटिक रूलर, वॉज अ डिक्टेटर, वो एक डिक्टेटर था। चलिए, जो भी इसमें आपको नए वर्ड्स मिलते हैं आप उन्हें वेलकम करें, देखें। आगे देखें, डेयरिंग, डेयरिंग माने क्या होता है? साहसपूर्ण। डेयरिंग मीन्स साहसपूर्ण। कहते हैं ना कि हाउ यू डेयर टू कम हियर, तुम यहां आने का कैसे साहस करते हो, डेयरिंग। तो डेयरिंग का क्या हो जाएगा? करेजियस, साहसी, करेजियस, साहसी। अब आप देखें, ब्रिलियंट आपको पता ही है, एनर्जेटिक, एनर्जी से बना है, ऊर्जावान, इंथुजियास्टिक, उत्साही। तो डेयरिंग का इन सब से कोई रिलेशन नहीं है, करेजियस। आगे देखें, डिमॉन्स्ट्रेट, क्या बात है? देखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेट माने होता है प्रदर्शित करना, और एक वर्ड होता है एग्जिबिट। एग्जिबिट माने भी क्या होता है? एग्जिबिट माने भी प्रदर्शित करना होता है। तो फिर इनमें फर्क क्या है? ध्यान दीजिएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है? कोई एक्शन करके चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि कोई इंजीनियर है, वो अपने मशीन को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, दिखाएंगे कि एक मशीन ऐसे चल रही है। हम टीचर हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, तो वो है प्रदर्शित करना। और एग्जिबिट क्या होता है? कि कोई चीज ऑलरेडी रखी होती है और आपको प्रदर्शित की जाती है। तो एग्जीबिशन इसी से बना है ना, इसी से तो क्या बना? ये वर्ब है, ठीक है, और इसी से क्या बना है? एग्जीबिशन। ये आपका नाउन है, प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी लगती है ना भाई, जहां पे कलाकृतियां रखी रहती हैं, कपड़े हैं तो आपके शिमला के, कश्मीर के अलग अलग जगह के कपड़े रखे होंगे, यानी वहां प्रदर्शनी लगी रहती है, वो एग्जीबिशन होता है। और इस डिमॉन्स्ट्रेट से बना डिमॉन्स्ट्रेशन। तो जैसे इंजीनियर साहब आके किसी मशीन का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है ये आपका नाउन है, ठीक है। तो आप डिमॉन्स्ट्रेट और एग्जिबिट में अंतर तो आप देख रहे होंगे। अब देखिएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? शो, दिखाना। रिमॉन्स्ट्रेट आपको पता है कि किसी चीज पे कष्ट व्यक्त करना। विटनेस, गवाह या गवाही देना। कंप्लेन, शिकायत करना, ये सारी चीजें हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। डेफर, बहुत अच्छा वर्ड आया, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। डेफर मतलब होता है टालना, पोस्टपोन, एडजर्न, पुट ऑफ, डिले, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। जैसे द मीटिंग हैज बीन डेफर्ड फॉर द नेक्स्ट संडे, जो मीटिंग है वो अगले संडे के लिए क्या कर दी गई है? पोस्टपोन कर दी गई है। और एक वर्ड होता है डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है? मतभेद रखना। जैसे कहते हैं ना कि आई डिफर विद यू ऑन दिस इशू, मैं इस मुद्दे पर तुमसे मतभेद रखता हूं। तो ये डिफर है और ये डिफर है। डिफरेंट आप जानते हैं, अलग। एक्सेप्ट पता ही है किसी चीज को एक्सेप्ट करना। डिसएग्री मतलब होता है असहमत होना। तो डिफर का सिनोनिम हो जाएगा पोस्टपोन, और ये सारी चीजें लिखी गई हैं। पोस्टपोन, एडजर्न, पुट ऑफ, डिले, ये सारे के सारे इसके आपके सिनोनिम्स हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? डेलिबरेट माने होता है जानबूझकर। डेलिबरेट माने क्या होता है? इंटेंशनल। आई एम सॉरी फॉर माई डेलिबरेट मिस्टेक, मैं जो जानबूझकर मैंने गलती की उसके लिए मैं सॉरी हूं। जानबूझकर, इंटेंशन के साथ, इंटेंशनल, डेलिबरेट। और ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिया के रूप में डेलिबरेट आए तो इसका मतलब होता है डिस्कस ऑन, किसी मैटर पे डिस्कस करना। जैसे कि इन द मीटिंग दे विल डेलिबरेट ऑन दिस इशू, इस मीटिंग में वे इस मुद्दे पर डेलिबरेट करेंगे।
तो डेलिब्रेट जब एडजेक्टिव के रूप में हो तो इसका मतलब इंटेंशनल होता है, लेकिन जब डेलिब्रेट वर्ब के रूप में हो तो डिस्कस होता है। दे विल डेलिब्रेट ऑन दिस इशू, वो इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा यहां पे जब कोई भी वर्ड आ रहा है सारे पहलू के साथ आपको पढ़ाया जाता है कि वो वर्ड किस तरह से यूज होता है, उस वर्ड की और क्या यूजेज हैं, उसके आसपास के क्या वर्ड हैं। जैसे डेलिब्रेट का कई बार एंटोनिम पूछा गया है, इसका विलोम भी पूछा गया है, तो डेलिब्रेट का एंटोनिम होता है इनएडवर्टेंट। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इनएडवर्टेंट मतलब होता है अनइंटेंशनल, अनजाने में। अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल माने हो गया अनजाने में। इनएडवर्टेंट ये इसका एंटोनिम है। जैसे कहते हो ना कि आई एम सॉरी फॉर माई इनएडवर्टेंट मिस्टेक, जो अनजाने में की गई मेरी गलती है उसके लिए मैं सॉरी हूं। आई एम सॉरी फॉर माई इनएडवर्टेंट मिस्टेक। चले अब हम आगे देखते हैं। अब यहां पे आपको अपोजिट फाइंड आउट करना है। अपोजिट फाइंड आउट करना है यूनानिमिटी। यूना मतलब एक होता है और एनिमा मतलब माइंड। जब सबका माइंड एक हो जाए तो यूनानिमिटी माने क्या होता है? आम सहमति, कॉन्सेंसस। क्या होता है? कॉन्सेंसस, जनरल एग्रीमेंट, आम सहमति। ठीक है, कॉन्सेंसस, आम सहमति, इसी से तो बना है यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस डिसीजन माने क्या हो गया? आम राय से लिया गया निर्णय। यूनानिमस डिसीजन माने क्या हो गया? यूनानिमस डिसीजन माने हो गया आम राय से लिया गया निर्णय। यह है। तो यूनानिमिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट, क्योंकि यूनानिमिटी, एग्रीमेंट, कॉन्सेंसस ये सब सिनोनिम है आम राय। इस सब का मतलब क्या हो गया? आम राय, एक राय, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। एमिटी मतलब होता है मित्रता। एनिमिटी, एमिटी मित्रता, एनिमिटी दुश्मनी। डिससेटिस्फैक्शन आप जानते हैं असंतोष। चले अब हम आगे देखते हैं। एबंडेंस, एबंडेंस आपका नाउन है, एबंडेंट आपका एडजेक्टिव है। ABUNDANT, सॉरी DANT, अबंडेंट आपका एडजेक्टिव है। ध्यान दें इसके माने पर्याप्त होता है, इसके माने पर्याप्तता हो जाएगा, पर्याप्तता हो जाएगा। ये नाउन है, एडजेक्टिव है, तो पर्याप्तता का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज की कमी, स्कार्सिटी। क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी। देखिए टाइनी माने छोटा होता है, टाइनी माने छोटा होता है। डेफिशिएंट माने होता है किसी चीज की कमी या कम। जैसे कि कुछ डेफिशिएंट मैटर्स। देखो हर चीज का अपना अलग अलग यूज है। वास्तव में इसके एंटोनिम में तीनों हैं लेकिन फर्क है। जैसे डेफिशिएंसी से डेफिशिएंट बना है, जैसे आपके बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो तो बॉडी में आयरन की कमी, वो डेफिशिएंट है। ये तो नाउन है और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे आयरन इज डेफिशिएंट इन योर बॉडी, आयरन आपके बॉडी में कम है, ये हो गया। और वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एडजेक्टिव है। क्या है? ये एडजेक्टिव है जबकि नाउन है। स्कैंटी, कम, अगर वही स्कैंट होता समझ में आ जाता। ये आपका एडजेक्टिव है। ये कहां यूज होता है? जैसे स्कैंटी रेन, स्कैंटी रेन, कम बरसात। अगर ये स्कैंट होता, अगर ये स्कैंट होता तो चलो समझ में आ जाता। ठीक है, डेफिशिएंसी होता तो समझ में थोड़ा सा आ जाता। क्यों? क्योंकि ये दोनों नाउन हैं, तो नाउन की तुलना एडजेक्टिव से नहीं हो सकती। ठीक है, और वैसे भी आप समझें, और नाउन तो यही है केवल कमी। और साथ में जो है उनके यूजेस डेफिशिएंट, जैसे आयरन डेफिशिएंट है आपकी बॉडी में
आयरन डेफिशिएंसी होता है, स्कैंटी रेन होता है। कमी के लिए और भी सिनोनिम्स होते हैं, स्कार्सिटी, क्रंच, पासिटी, स्कार्सिटी, पासिटी, क्रंच, इन सब का मतलब कमी होता है। इन सब का मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो चीजों को देखते रहें, समझते रहें। मैं जो बताऊं कि कहां क्या क्या कैसे होता है, ये जरूर ध्यान दें। एबंडेंस नाउन है तो एबंडेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। स्कैंट एडजेक्टिव है, कहां क्या यूज हो रहा है। स्कैंटी रेन होता है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी होता है, आयरन बॉडी में डेफिशिएंट है। टाइनी माने सूक्ष्म होता है, कोई टाइनी थिंग होता है। तो एबंडेंस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी। क्रंच माने भी कमी, CRUNCH। पॉसिटी माने भी कमी, PAUCITY। इन सब के माने क्या होता है भाई? कमी होता है। तो चीजों को आप लोग अच्छी तरह से देखें। बहुत सारी चीजें आपको उसके आसपास की चीजें बताई जाती हैं। आप चीजों को नोट डाउन करते रहे, देखते रहे। नेक्स्ट देखें, वाइस। देखिएगा, वाइस आपका नाउन है। नाउन वाइस माने क्या होता है? बुराई, एविलसम। और ध्यान दें, इसी से तो बना है विशियस साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। मौत और जन्म का जो कुचक्र है, जो खराब चक्र है, वाई से ही विशियस बना है, ठीक है। ये आपका नाउन है और ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो बुराई का उल्टा क्या हो जाता है? गुण, वर्च्यू। ये भी नाउन है और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? इसका एडजेक्टिव हो जाएगा वर्चुअस। वर्चुअस माने क्या हो गया? गुणी। ये आपका एडजेक्टिव है। वर्चुअस माने गुणी, ये है। वाइस बुरा, विशियस खराब, विशियस साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। और वर्च्यू से बना वर्चुअस। फेम आप जानते हैं प्रसिद्धि होता है। फेम आपका प्रसिद्धि, ये फॉर्चून है भाई, फॉर्चून। फॉर्चून माने भाग्य, फेट माने भी भाग्य ही होता है, ठीक है। ये तो फेम है, प्रसिद्धि। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक वर्ड आया वाइस और इसी से बन गया विशियस। चले आगे देखें, रिनाउंड। रिनाउंड माने होता है फेमस। देखिएगा, फेमस के लिए और भी वर्ड हैं, इलस्ट्रियस, ठीक है। इलस्ट्रियस माने फेमस होता है। रिप्यूटेड माने भी क्या होता है भाई? फेमस होता है। तो ये सारे जो है रिनाउंड, आपका इलस्ट्रियस, आपका रिपीटेड, आपका लुमिनरी, ये भी वर्ड आया हुआ है, लुमिनरी। ये सारे के सारे प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध का उल्टा क्या हो जाएगा? जो प्रसिद्ध नहीं है वो क्या है? अननोन है। तो रिनाउंड का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा अननोन, जिसको कोई नहीं जानते। फेमस तो सिनोनिम हो गया। ओन्ड माने रखा हुआ, ओन माने रखना होता है। अनओन्ड जो आपके पास नहीं है। ओन माने रखना, ओन्ड रखा हुआ, अनओन्ड जो आपके पास नहीं है। तो रिनाउंड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अननोन। और ये सारे के सारे आपके रिनाउंड के सिनोनिम्स हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि कोई वर्ड आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके आसपास के वर्ड्स भी बताए जा रहे हैं। बस आप लोग अच्छी तरह से चीजों को देखते रहें, करते रहें। देखिएगा, प्रवोक। प्रवोक माने होता है किसी को भड़काना, ये इसका सिनोनिम है। इंसाइट, प्रवोक, स्टायर अप, इंस्टिगेट, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। प्रवोक, इंसाइट, स्टायर अप, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। तो भड़काने का उल्टा क्या हो जाएगा?
शांत करना, सूद। और भी इसका सिनोनिम होता है शांत करने के लिए, पेसिफाई, प्लेकेट, मॉडिफाई, एसुएज। ये है पेसिफाई, प्लेकेट, मॉडिफाई, एसुएज। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है शांत करना। तो प्रवोक माने भड़काना होता है, प्रवोक माने भड़काना होता है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सूद, पेसिफाई, प्लेकेट, मॉडिफाई, एसुएज। इंसाइट तो इसका सिनोनिम है, इंसाइट माने भड़काना, स्टायर अप, इंस्टिगेट। एंटिस माने क्या होता है? एंटिस माने होता है किसी को प्रलोभित करना, ल्योर, प्रलोभित करना। इसका मतलब होता है प्रलोभित करना। एंटिस का मतलब होता है ल्योर, प्रलोभित करना। स्मूदेन माने क्या होता है? सीधा करना। जैसे कोई कपड़ा एकदम मुड़ गया है, उसको आप क्या कहते हैं? सीधा करते हैं, बिल्कुल स्मूथ बनाते हैं। स्मूथ बनाना, बिल्कुल सीधा सीधा बनाना, ये है। तो आप देख रहे हैं, कहने के लिए एक वर्ड है प्रवोक, लेकिन अगर आप गिन लें तो 10 से ज्यादा वर्ड्स आपको मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से इतना यूजफुल सेशन कैसे आपको कहीं मिल सकता है? क्यों? क्योंकि एक एक वर्ड से 8-8, 10-10, 5-5 वर्ड्स, एक रूल के आसपास के सारे रूल्स। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना यूजफुल सेशन आपके लिए होने जा रहा है। चीजों को आप नोट डाउन करते रहें, चीजों को आप अच्छी तरह से देखते रहें। तो इस तरह से ये आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन समाप्त हुआ। जैसा मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका थोड़ा सा प्रयास इसको शेयर कर देने का, खुद सब्सक्राइब करने का, और उनसे भी जो आपके जान पहचान के लोग हों उनसे सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक इसकी रीच पहुंचे, और ये जो आपकी हल्की सी मदद होती है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। तो एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारी जो एजुकेशनल वीडियोज है शुरू से अंत तक देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ में आप इसे बिल्कुल वायरल कर दें, जो भी ये एजुकेशनल स्पेक्ट्रम है, और इसके खुद को सब्सक्राइब भी करें। जो भी आपके यार दोस्त हों उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पहले तो उसे देखने के लिए कहें, और अगर वो देखेंगे तो निश्चित तौर पे अगर वो सिंसियर हैं अपने एजुकेशन को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।